साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से यहाँ पर हिंदी के एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तत्सम तद्भव समेत जो 10 प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है इन चारों में? मष्ट, वधिर, पुरुषार्थ, बहिर में। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं? तो इसमें देखिए आपका जो बी ऑप्शन है पुरुषार्थ, ये तत्सम नहीं है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पुरुषार्थ, इस प्रकार से, ठीक है। जबकि अन्य जो हैं, अन्य क्या है? अन्य तीनों जो हैं आपके तत्सम है। देखिए, मशक, मशक का तद्भव क्या होता है? मशा होता है, मशा। वधिर का क्या होता है? बहिरा होता है, बहिरा होता है, ठीक है। और बहिर का तद्भव बाहर हो जाता है, बाहर। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक तत्सम शब्द है। इन चारों में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? मरघट, अनत, अंश और लंगुड़ में। तो इसमें आप देखिए, इसमें लंगुड़ ये आपका क्या है? तत्सम है। किसका तत्सम है? ये लकड़ी का तत्सम है, ध्यान रखिएगा, ये लकड़ी का तत्सम है आपका। जबकि अन्य क्या है? तद्भव है। मरघट का तत्सम क्या हो जाएगा? मृत घट, मृत घट जो है इसका तत्सम हो जाएगा। और वहीं पे अनत का, अनत का क्या हो जाएगा तत्सम? अन्यत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्यत्र हो जाएगा। और अंश का, अंश का अंश हो जाएगा, बड़ा वाला सा रहेगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित। अगला है तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म जो है वो असंगत है? कौन सा असंगत है इसमें? देखिए, तो इसमें देखिए बिंदु का, बिंदु क्या है? तत्सम है और इसका तद्भव क्या है? बूंद है। पदाति तत्सम है, पैदल आपका क्या है? तद्भव है इसका। वहीं पे आप नव्य और नवति को देखें, नव्य और नवति दोनों ही तत्सम है। नव्य और नवति क्या है? दोनों ही तत्सम है। नव्य का तद्भव क्या होगा? नया। और नवति का तद्भव क्या हो जाएगा? 90, ठीक है, 90। तो यहां पर आपका सी वाला सही नहीं है। तैल आपका तत्सम है, इसका तद्भव तेल हो जाएगा। अगला है एक तद्भव शब्द है। इन चारों में से मड़ुआ, तिथिवार, पाशिका, करकटी, इसमें तद्भव क्या है? तो इसमें आप देखिए तद्भव जो है आपका मड़ुआ, मड़ुआ जो है ये आपका तद्भव है, ठीक है। इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम जो है मड़ुआ का मंडप हो जाएगा। क्या होगा? मंडप होगा। जबकि अन्य जो है, अन्य क्या है? वो तत्सम है। तिथिवार, तिथिवार का तद्भव क्या होगा? त्योहार होगा। पाशिका, पाशिका का आपका तद्भव क्या होगा? इसका फांसी होगा। पाशिका का तद्भव फांसी होगा। करकटी का, करकटी का ककड़ी होगा, ककड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अलग्न शब्द किसका तत्सम है? अलग्न शब्द जो है किसका तत्सम? तो अलग्न शब्द जो है ये अलग का तत्सम क्या होगा? अलग्न हो जाएगा। अलग क्या है? तद्भव है। अगला है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तो इसमें आप देखिए आपका लक्षपति, शाटी, ये तत्सम है। महार्ग, मधुक, ये भी आपके तत्सम है। डी नकुल, धनिका, ये भी आपके तत्सम है। परंतु आपका जो सी ऑप्शन है नप्रित, नप्रित और पांव, ये जो है देखिए इसमें नप्रित जो है आपका तत्सम है, परंतु पांव जो है, पांव ये आपका तद्भव है। पांव का तत्सम क्या होगा? पाद होगा, ठीक है, पांव का पाद होगा। और नप्रिति, न प्रति का तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव जो होगा वो नाती होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्कंद का सही तद्भव शब्द क्या है? स्कंद का सही तद्भव शब्द क्या है? तो स्कंद का तद्भव क्या हो जाएगा? कंधा। ध्यान रखिएगा, स्कंद का तद्भव कंधा होगा। कंधे का तत्सम क्या हो जाएगा? स्कंद हो जाएगा। अगला है दिया सलाई, दिया सलाई का तत्सम क्या होगा? तो दिया सलाई का जो तत्सम होगा वो दीप शलाका होगा। ध्यान रखिएगा, दीप शलाका, दिया सलाई का तत्सम दीप शलाका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म कौन सा है? तद्भव तत्सम का, तो तद्भव दिया गया है और दूसरी तरफ आपका तत्सम दिया गया है, तो कौन सा शुद्ध युग्म है ये बताना है। देखिए आपका इसमें घाट आपका क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? घट्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। जबकि अन्य का देखें, अन्य का, तो यहां पर देखिए पंक्ति, पंक्ति क्या है? ये तत्सम है, पंक्ति तत्सम है। और इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव पंगत होगा, ठीक है, पंगत हो जाएगा, ना कि 15। वहीं पे आपका देखें जाना, जाना जो है आपका तद्भव है, जाना। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम जो है याति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याति हो जाएगा। और वहीं पर ओश,
ओष जो है आपका क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम जो है आंसू नहीं होगा, अवश्याय होगा। क्या होगा, अवश्याय होगा, ध्यान रखिएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अवश्याय हो जाएगा। तो यहां पर आपका पहला वाला ही क्यों सही। आगे बढ़ते हैं। अग्रहायन, अग्रहायन किस एक का तत्सम शब्द है। तो देखिए अग्रहायन जो है ये अगहन का, किसका, अगहन का तत्सम है। अगहन का तत्सम क्या हो जाएगा, अग्रहायन, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है, अब पर्यायवाची समेत प्रश्न को देख लेते हैं। द्वय मातुर, द्वय मातुर किसका पर्यायवाची है। तो द्वय मातुर जो है आपका गणेश का, किसका है, गणेश का पर्यायवाची है। गणेश के अन्य पर्यायवाची में हेरंब, हे हे रंब, ठीक है, हेरंब है। विनायक, एकदंत, एकदंत है। इसके अतिरिक्त आपका लंबोदर भी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इन चारों में से देखिए आपका बागेश्वरी, गिरा, महाश्वेता ये आपके सरस्वती के पर्यायवाची है, परंतु पद्मा, पद्मा जो है आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची है। पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौवा का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से 13 नंबर क्वेश्चन में चारों में से कौवा का पर्यायवाची क्या नहीं है। देखिए आपका इसमें पिशुन, करट, वायस, पिशुन, करट, वायस ये तीन के तीनों कौवे के पर्यायवाची हैं, परंतु कीर जो है, कीर आपका कौवे का नहीं बल्कि तोते का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, कोबिद किसका पर्यायवाची है। तो कोबिद जो है आपका पंडित या ब्राह्मण का पर्यायवाची है। तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। पंडित के अन्य पर्यायवाची कोबिद, बिच्छण, बिच्छण, शुद्धि, प्राग इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक जो है वो बेमेल है, सुमेलित नहीं है। देखिए अर्पणा, अर्पणा पार्वती का पर्यायवाची है। कल्पवृक्ष शुरतरु का है, कल्पवृक्ष जो है शुरतरु का पर्यायवाची है। ऊंट महागीर का है, ऊंट जो है किसका है, महागीर का पर्यायवाची है। शुनक, शुनक जो है लोमड़ी का नहीं बल्कि कुत्ते का है। शुनक जो है ये लोमड़ी का नहीं कुत्ते का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन हाथी का पर्यायवाची है। कौन सा हाथी का पर्यायवाची इन चारों में से। तो आप यहां पर देखें, अतंक, अनंग, सिंदूर, नाहर। तो इसमें जो है आपका हाथी का जो पर्यायवाची वो सिंदूर, सिंदूर सी ऑप्शन हो जाएगा। श्वेतवाहन, परतंप, श्वेतवाहन, परतंप, विभुत्सु शब्द पर्यायवाची हैं किसके। तो ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, ये तीनों जो है अर्जुन के, किसके, अर्जुन के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। श्वेतवाहन, परंतप, परंतप, विभुत्सु, विभुत्सु ये तीन के तीनों जो है अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्न से कौन सा एक विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए चंचला, क्षण प्रभा, पुंज, दामिनी, इसमें से आपका चंचला, क्षण प्रभा, दामिनी ये विद्युत के पर्यायवाची हैं, जबकि पुंज जो है, पुंज ये आपका समूह का पर्यायवाची है। तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, षडानन, षडानन पर्यायवाची किसका है। षडानन जो है कार्तिकेय का, किसका, कार्तिकेय का पर्यायवाची है। अगला है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो इसमें देखिए कृष्णा, सूर्यसुता, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, कालिंदी ये यमुना के पर्यायवाची हैं, परंतु तनुजा जो है, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची, किसका है, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। यमुना के अन्य पर्यायवाची में कृष्णा है, रविजा, अर्कजा, अर्कजा, सूर्यसुता, कालिंदी, भानुजा इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है। अब विलोम संबंधित प्रश्नों को देखना हमें। तो यहां पर देखिए उत्थित का, उत्थित का क्या होगा, पतित हो जाएगा विलोम। आतप का निरातप हो जाएगा। इति का अथ होगा। सरल का क्रूर नहीं होगा, सरल का क्रूर नहीं होगा बल्कि सरल का क्या होगा, कुटिल होगा, कुटिल या जटिल होगा, ठीक है। क्रूर का क्या हो जाएगा, क्रूर का सदय हो जाएगा, क्रूर का सदय। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है शब्द और विलोम में। तो देखिए कुरूप का, कुरूप का क्या होगा, कुरूप का स्वरूप हो जाएगा। उन्नयन का औनयन हो जाएगा, उन्नयन का औनयन हो जाएगा। रुच्छ का विरूप, रुच्छ का विलोम विरूप नहीं होगा बल्कि स्निग्ध हो जाएगा। रुच्छ का विलोम स्निग्ध हो जाएगा, स्निग्ध, इस प्रकार से, ठीक है। और रुच्छ का विलोम मसृण भी होगा, इसका विलोम जो है मसृण भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर सी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पे यदि बात करें जागरण का, जागरण का निंदा हो, निद्रा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या है, प्रफुल्ल का विपरार्थक शब्द क्या होगा। प्रफुल्ल का विपरीत विपरार्थक या विलोम क्या हो जाएगा, मलान होगा, मलान। मतभेद का, मतभेद का क्या हो जाएगा, मतभेद का विलोम जो हो जाएगा मतैक्य हो जाएगा, मतैक्य हो जाएगा, ठीक है। जबकि मुखर का मौन होगा, मुखर का मौन होगा जो हो जाएगा
निम्नलिखित विलोम युग्मों पर विचार कीजिए, शब्द और विलोम, और बताना इन तीनों में से कौन सा या से सही सुमेलित है। तो यहां पर आप देखें, यहां पर प्राची का प्राची का विलोम प्रतीचि होगा, प्राची का विलोम प्रतीचि होगा, सही है। दुरात्मा का तुच्छात्मा नहीं होगा, दुरात्मा का विलोम महात्मा होगा, तो यहां पर दूसरा वाला गलत है। तीसरा यथेष्ट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यथेष्ट का कम। तो पहला और तीसरा आपका सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। विलोमार्थक, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा एक युग्म अशुद्ध है आपका। तो देखिए, यहां पर ह्रास का विकास होगा, सौम्य का उग्र होगा, वरिष्ठ का गरिष्ठ नहीं होगा, वरिष्ठ का क्या होगा, कनिष्ठ होगा, वरिष्ठ का कनिष्ठ होगा, ना कि गरिष्ठ। तो यहां पे सी वाला सही नहीं है। आवर्तक का विवर्तक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विग्रह का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या होगा। विग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह का अनुग्रह हो जाएगा, विग्रह का विलोम अनुग्रह हो जाएगा, ठीक है, विग्रह का विलोम अनुग्रह होगा। और विग्रह का विलोम जो है आपका संधि या समास भी होता है, ध्यान रखिएगा। विग्रह का विलोम अनुग्रह है तो है ही है, इसके अतिरिक्त संधि और समास भी होता है। प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा, प्रच्छन्न का विलोम जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, प्रकट होगा, अप्रच्छन्न होगा, प्रत्यक्ष, ये तीन के तीनों ही जो है प्रच्छन्न के विलोम हो गए। तो प्रच्छन्न के अप्रच्छन्न, प्रकट और प्रत्यक्ष, तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। तो यहां पे देखिए, शंक का विलोम निशंक होगा, निर्विघ्न का अभिघ्न नहीं होगा, निर्विघ्न का विलोम अभिघ्न नहीं बल्कि निर्विघ्न का विघ्न हो जाएगा, यहां पे आ नहीं रहेगा, केवल विघ्न हो जाएगा, ठीक है। तो निर्विघ्न का विघ्न हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं। सुधा का गरल होगा, अकाम का निष्काम हो जाएगा, अकाम का निष्काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, प्रीति का विलोम क्या है, प्रीति का विलोम द्वेष होगा, क्या होगा, प्रीति का विलोम द्वेष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वह स्थान जहां रानी निवास करती है, वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या हो जाएगा। तो ये रनिवास कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रनिवास कहते हैं। जहां राजा निवास करते हैं उसे राजा प्रसाद या राजमहल कहते हैं। धुरी को धारण करने वाला, धुरी को धारण करने वाला वाक्यखंड के लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा, तो इसे धुरंधर कहते हैं। धुरी को धारण करने वाला धुरंधर। जो पूर्व में हुआ था पर अब नहीं, जो पूर्व में हुआ था पर अब नहीं, इसके लिए क्या कहते हैं, भूतपूर्व कहते हैं, भूतपूर्व। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द के संबंध में। तो यहां पर देखिए, देखिए कौन सा सही नहीं है। थोड़ा सा खिला हुआ के लिए क्या होता है, थोड़ा सा खिला हुआ के लिए मुकुल कहते हैं, थोड़ा सा खिला हुआ इसके लिए मुकुल कहते हैं, क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, ना कि अधखिला। अधखिला क्या होता है, आधा खिला हुआ को अधखिला कहते हैं, जबकि थोड़ा सा खिला हुआ के लिए मुकुल कहते हैं। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। जिसकी आंखें मगर जैसी हो उसे मकराक्ष कहते हैं। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाती है। भाषण देने में चतुर को वाग्मी कहते हैं, क्या कहते हैं, वाग्मी कहते हैं। अगला है, प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या होगा, प्रदोष। तो ये प्रदोष जो है रात्रि के प्रथम प्रहर को, रात्रि के प्रथम प्रहर को क्या कहते हैं, प्रदोष कहते हैं। आगे बात करते हैं, 700 दोहों का, 700 दोहों का समूह वाक्यांश के लिए एक से सही एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, सत्य सही कहेंगे। 700 दोहों का समूह को सत्य सही कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है, कौन सा एक बेमेल है। तो देखिए, खाने की इच्छा बुभुक्षा, खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, बुभुक्षा कहते हैं। जिसको त्याग दिया गया हो, जिसको त्याग दिया गया हो उसे त्यक्त कहते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे उपन्यासिक नहीं औपन्यासिक कहते हैं। औपन्यासिक वर्तनी गलत है, औपन्यासिक याशिक, ठीक है, औपन्यासिक, इस प्रकार से। तो यहां पर सी वाला सही नहीं है। लाल कमल कोकनद होता है, कोकनद। आगे बढ़ते हैं, समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला, समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला वाक्यखंड के लिए सही एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसे प्रवर्तक कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रवर्तक, युग प्रवर्तक, सॉरी युग प्रवर्तक कहेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला। अगला है, यायावार, यायावार शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या है, इसके लिए उचित वाक्यांश है हमेशा घूमते रहने वाला, हमेशा घूमते रहने वाले के लिए यायावार कहते हैं। जिसे कोई इच्छा ना हो, जिसे कोई इच्छा ना हो उसे क्या कहते हैं, निष्प्रिय। उसे, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, निष्प्रिय होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विधेय विशेषण का, अब यहां पर हम लोग विशेष विशेषण संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, तो किस एक में विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि विधेय विशेषण कहते किसे हैं। देखिए, विशेष के बाद और क्रिया के पहले, विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को
विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए किसमें है आपका, यहां पर जो सी ऑप्शन है, मेरी स्कूटर नई है, मेरी स्कूटर नई है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर विधेय विशेषण है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक विशेषण पद नहीं है, इन चारों में से कौन सा विशेषण पद नहीं है? यहां पर देखिए अवतीर्ण, अवतीर्ण आपका क्या है, विशेषण है, इसका विशेष क्या हो जाएगा, अवतार हो जाएगा। जाली विशेषण है और जाल इसका विशेष हो जाएगा। ठीक है, लांछित, लांछित क्या है, लांछित आपका जो है विशेषण है, लांछित आपका विशेषण, एक सेकेंड, नहीं नहीं उल्टा है, ये लांछन जो है, लांछन क्या है, ये विशेष्य है, लांछन विशेष है, इसका विशेषण जो हो जाएगा वो हो जाएगा लांछित, क्या हो जाएगा, लांछित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सी वाला सही नहीं है। घृणित, घृणित का विशेष क्या हो जाएगा, घृणा। ठीक है, घृणित का क्या हो जाएगा, घृणा हो जाएगा। तो अवतीर्ण का अवतार विशेष हो जाएगा, जाली का जाल हो जाएगा, और लांछन आपका विशेष है, इसका विशेषण लांछित हो जाएगा, और घृणित आपका क्या है, ये घृणित आपका विशेषण है, इसका विशेष आपका घृणा हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है, प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण कौन सा है? तो देखिए इसमें धनवान, धनवान में जो है धन में वान प्रत्यय लगा, धन में वान प्रत्यय लग करके धनवान बना हुआ है। एक विशेषण पद नहीं है, 44 नंबर क्वेश्चन में एक विशेषण पद नहीं, कौन सा विशेषण नहीं है, मतलब कि वो विशेष्य है। तो इसमें आप देखिए उन्मुक्त, उन्मुक्त जो है आपका, उन्मुक्त क्या है, उन्मुक्त आपका, एक सेकेंड, यहां पर एक विशेषण पद नहीं है, मतलब कि वो क्या है, विशेषण है। परंतु यहां पर देखिए उन्मुक्त क्या है, उन्मुक्त आपका विशेषण है, और इसकी विशेष्य क्या हो जाएगा, उन्मुक्ति होगा। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए यहां प्रश्न ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से एक विशेषण पद है, कौन सा विशेषण पद है, इसमें नहीं नहीं रहेगा। तो इन चारों में से उन्मुक्त, उपनयन, गायन, दिन में उन्मुक्त जो है, उन्मुक्त ये विशेषण है, इसकी विशेष क्या होगा, उन्मुक्ति होगा। उपनयन, उपनयन क्या है, विशेष्य है, उपनयन विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा, उपनीत हो जाएगा। और वहीं पे गायन विशेष्य है, और इसका इसका आपका, एक सेकेंड, इसका आपका गायन का विशेषण क्या होगा, गायन का विशेषण गे हो जाएगा, गे, इस प्रकार से। ठीक है, वहीं दिन आपका विशेष्य है, दिन विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, गंगा का विशेषण शब्द क्या होगा, गंगा का विशेषण जो है वो गांगेय हो जाएगा, गंगा का विशेषण गांगेय होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण, सॉरी विशेष विशेषण युग्म नहीं है, विशेषण और विशेष विशेषण, पहले विशेष फिर उसका विशेषण युग्म नहीं है। तो यहां पर आप देखें प्रार्थना आपका विशेष्य है, प्रार्थना, और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, प्रार्थित हो जाएगा, सॉरी प्रार्थित। रोम आपका विशेष्य है, इसका विशेषण रोमिल हो जाएगा। मनीषी और मनीषी और मनीषा में, ये देखिए ये विशेष विशेषण नहीं है बल्कि उल्टा है। यहां पर मनीषी जो है विशेषण है, मनीषी विशेषण है, और इसका विशेषण विशेष क्या हो जाएगा, मनीषा। तो मनीषी यहां पर क्या है, विशेषण है, और मनीषा विशेष है, तो यहां पे उल्टा लिखा हुआ, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका युग्म जो है सही नहीं है। प्रवेश विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, प्रविष्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक गलत है, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक गलत है, ये बताना है हमें। तो देखिए यहां पर चार हैं, तो इसमें से आपका देखिए पहला, एक सेकेंड, विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक गलत है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर आर्तव विशेषण है, आर्तव विशेषण है, इसका विशेष क्या जगह, ऋतु है, सही है आपका। उपमित, उपमित विशेषण है, इसका विशेष क्या है, उपमा। छेदक विशेषण है, इसका विशेष क्या है, छेद। वैध, वैध जो है क्या है, वैध एक विशेषण है, इसका विशेष विधि होगा ना कि वैधता। वैध जो विशेषण है इसका विशेष विधि होगा ना कि वैधता, तो यहां पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्रोधित व्यक्ति का स्वभाव धूल भरी आंधी के समान होता है, क्रोधित व्यक्ति का स्वभाव धूल भरी आंधी के समान होता है, वाक्यांश में विशेषण पद कौन सा है? तो देखिए व्यक्ति कैसा है, क्रोधित है, ठीक है, और आंधी कैसी, धूल भरी। तो यहां पर देखिए व्यक्ति जो है और आंधी,
ये विशेष्य हैं, जबकि क्रोधित और धूल भरी जो है ये क्या है? क्रोधित और धूल भरी विशेषण पद है, विशेषण है। यहां पर आपका बी ऑप्शन क्रोधित और धूल भरी। आगे चलते हैं, जबकि व्यक्ति और आंधी ये क्या है? ये विशेष्य हैं। आगे चलते 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्या है? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की विशेषता बताता हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो सेब कैसा है? सेब जो है कैसा है? सिंदूरी लाल, सिंदूरी लाल है, ठीक है। तो यहां पर लाल जो है, लाल वो क्या है? प्रविशेषण है। बी ऑप्शन। बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है? बहुत सारा गेहूं में अनिश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। आगे चलते हैं, अब वर्तनी से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है चारों में से? धोबिन, परीक्षा, समुज्ज्वल, बिरहणी में। तो यहां पर आप देखिए 51 में, इसमें आपका जो शुद्ध कौन सा है? धोबिन यहां पे शुद्ध लिखा है, परीक्षा गलत लिखा है क्योंकि परीक्षा में रा पे बड़ी की मात्रा होगा, ठीक है। समुज्ज्वल में आपका समुज्ज्वल, इस प्रकार से समुज आधा जा, फिर आधा जा, फिर पूरा वा और ला, समुज्ज्वल हो जाएगा। बिरहिणी ये गलत है, वीर रा पे ई की मात्रा नहीं होगा, विरहिणी, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? इन चारों में से जो चार विकल्प दिए गए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहां पर देखिए आपका पहला, यह पानी का कुआं सूखा क्यों है? क्यों है यह कुआं सूखा क्यों? क्योंकि कुआं जो है वो पानी का ही होगा ना, तो यह कुआं सूखा क्यों है, ये इसका सही होगा। अगला, अपना पराया की भावना, अपना पराया नहीं, अपने पराये की भावना। सी, गिलास के अंदर दूध है, गिलास के अंदर दूध नहीं, गिलास में दूध है, ठीक है। दूध गिलास के अंदर ही होगा ना, तो गिलास में दूध है। डी, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, ये सही है, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, सही है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है? 53 नंबर में देखिए कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें से प्रेयसी, प्रेयसी जो है गलत लिखा है। प्रेयसी में जो है प्रे शा पे बड़ी की मात्रा होगी ना कि छोटी की मात्रा, तो यहां पर ये गलत है। ज्योत्सना सही लिखा है, बहिरंग सही लिखा है, कोमलांगी सही लिखा है। अगला है, अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, चार में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र और पत्रिकाओं को प्रकाशन होता था, ये गलत है। शुद्ध क्या है? यहां पर जो है पत्र और पत्रिकाओं के स्थान पर, पत्र और पत्रिकाओं के स्थान पर क्या होगा? पत्र पत्रिकाओं, और नहीं लगाया जाएगा, पत्र पत्रिकाओं होना चाहिए। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था, यहाँ पे को नहीं, का प्रकाशन होता था, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला अशुद्ध है। अगला, प्रातः काल घूमने से स्वास्थ्य बेहतर होता है, सही है। यहाँ अशोभनीय वातावरण, ये भी सही है। मुझे मेले में जाना है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक जो है वो शुद्ध है चारों में से? तो आप यहां पर देखिए, पहला कौन सा शुद्ध है? पहला, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, विस्मय नहीं होता है, विस्मित हो गया, मैं खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, ठीक है, विस्मित हो गया, तो यहां पर पहला गलत है। दूसरा, उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुंचे, उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुंचे, ये अपना सही है, ये आपका बी वाला सही है। अपना पराये की भावना, अपना पराया नहीं होता, अपने पराये होता है, अपने पराये होता है, ठीक है, इसलिए ये आपका जो है गलत है। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? शिक्षा लेने में नहीं, शिक्षा पाने में, शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों? तो यहां पर बी वाला ऑप्शन गलत है, और सब नहीं, बी वाला सही है, बाकी सन अन्य जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं, सुश्रुषा, सुश्रुषा की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो इसमें बड़ा शा रहेगा, बड़ा श्रु शा, तो इस प्रकार से आप देखें तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा अशुद्ध वाक्य है इन चारों में से? तो देखिए, यह राजनीतिक समस्या सही है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य के स्थान पर वह दंड का पात्र है, वह दंड देने योग्य नहीं बल्कि वह दंड का पात्र है, ये सही होगा। तो बी ऑप्शन गलत है। वह बहुत निर्दय है, सही है। उसका रोम रोम खिल उठा, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्या है? वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द कौन सा, अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो चारों में से आप देखिए, यहां पर आस्तीन सही है, द्रवीभूत सही है, सांसारिक सही है, परंतु विद्यार्थी गण ये गलत है, ठीक है। विद्यार्थी गण जो है वो गलत क्यों है? क्योंकि यहां पे देखिए था पे जो है छोटी की मात्रा रहेगा, विद्यार्थी,
थी गण। ठीक है, इस प्रकार से आपका डी वाला जो है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो देखिए, पहला, पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी। नहीं, पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखद थी, दुखपूर्ण नहीं, दुखद थी, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। धन से रहित जीवन व्यर्थ है, उसका क्या दोष दिया जाए? सही है, यह वांछनीय नहीं है, ये भी सही है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो देखिए, इसमें अधीन नहीं होता, अधीन होता है। आप पे आ की मात्रा नहीं होगी, केवल आ रहेगा, अधीन होगा। ठीक है, तो ये गलत है। बारात, बारात सही लिखा है, क्योंकि बारात नहीं होता, बारात होता है, तो बी वाला सही है। ठीक है, बी वाला आपका बी ऑप्शन सही है। आशीर्वाद, स्पेलिंग गलत है, आशीर, शापे बड़ी की मात्रा होगा, आशीर्वाद। ठीक है, गुरु जी, गुरु जी में जो है आपका रा में यहाँ पे जो है गुरु छोटा रहता है। ठीक है, बड़ा ऊ नहीं रहता है, यहाँ पे ये भी गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल बी ऑप्शन बारात वाला ही सही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।